वंस अगेन वेलकम टू माय वोकेबलरी एंड वर्ड पावर बिल्डिंग क्लास। आज फिर हमारे पास रूट्स हैं सिक्वेर एंड सिक्वी, और इन्हीं रूट से करीब 20 वर्ड्स बने हैं और उन सभी वर्ड्स को आज हम इनकी स्टडी करेंगे। सिक्वेर और सिक्वी, इनका जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज़ टू फॉलो, यानी किसी का अनुकरण करना, अनुसरण करना। ठीक है, इसी से फर्स्ट वर्ड देखते हैं ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस नाउन फॉर्म है एक, तो इसी में रूट आपका सिक्वेर आया है, टू फॉलो। टू फॉलो यानी ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फॉलो करते हैं, है ना। ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं जैसे वेटर हो गए, क्लर्क्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, जो एक्सेसिवली कॉर्टियस होते हैं, विनम्र होते हैं और दूसरे की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। अब इन्हीं से इनके बिल्कुल सिनोनिम्स कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे सर्विट्यूड हो गया, सर्विट्यूड। नेक्स्ट देखिए, सर्विट्यूड में क्या है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनसे फोर्सफुली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराया जाता है ना। ये फोर्स किए जाते हैं और दूसरों को ये ऑबे करते हैं। इसी तरह से दूसरा वर्ड देखिए, सर्वाइल देखिए। ठीक है, ये थोड़े से कनिंग होते हैं, है ना, थोड़े से चालाक होते हैं और ये फ्लैटरिंग में विश्वास करते हैं, दूसरों की चापलूसी में विश्वास करते हैं। उसी इनका जो पर्पस होता है इनका अलग होता है। और तीसरा वर्ड देखिए, सबसर्विएंट। ये भी सर्वाइल की तरह से होते हैं, यानी ये थोड़े से क्लेवर लोग होते हैं जो जिनका दूसरों को फॉलो करने का जो मोटिव होता है वो अलग होता है ना, अल्टीरियर इनका मोटिव होता है। नेक्स्ट देखिए वर्ड ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस और ऑब्सिक्वियस दोनों का रूट एक ही है, सिक्वेर, है ना, टू फॉलो। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव बदल गया है। देखिए, इसमें व्यक्ति फॉलो करता है दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन इसमें भी फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें रिचुअल्स होती हैं, इसमें रीति रिवाज होते हैं जो डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, जो किसी की मृत्यु के बाद फॉलो किए जाते हैं। यानी जो फ्यूनरल सेरेमनी वगैरह होती हैं, जो अंतिम संस्कार होता है, उसी को ही हम ऑब्सिक्वीज होते हैं, यानी मृत्यु के बाद जो फॉलो की जाती है प्रोसेस, किसी की डेथ के बाद जो फॉलो की जाती हैं उसी को ही ऑब्सिक्वीज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट में वही सिक्यू आया आपका, टू फॉलो। सब कहते हैं आफ्टर, है, फॉलोइंग आफ्टर, यानी एक के बाद एक, फॉलोइंग आफ्टर, यानी एक घटना के बाद जब दूसरी घटना घटती है, सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स, है ना, एक के बाद एक, आफ्टर वन, तो उसी को हम सब्सिक्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब्सिक्वेंस उसी की नाउन फॉर्म है, ऐसी घटनाओं को बोलते हैं जो एक के बाद एक घटती हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, सीक्वल। सीक्वल भी जो एक चीज़ दूसरे को फॉलो करती है ना। जैसे सीक्वल्स हमें मूवी देखते हैं, किसी मूवी का फर्स्ट पार्ट पहले दिखा दिया जाता है, उसके बाद उसका सीक्वल आता है ना, दूसरा पार्ट आता है। ऐसे टीवी शोज़ होते हैं, है ना, ऐसे सीरियल्स होते हैं जिनके सीक्वल्स होते हैं, यानी वन पार्ट फॉलोज द अनदर, यानी एक भाग के बाद दूसरा भाग दिखाया जाता है, उनको सीक्वल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंस। सीक्वेंस में भी एक चीज़ दूसरी चीज़ को फॉलो करती है, वन थिंग फॉलोज अनदर इन सर्टेन ऑर्डर, किसी क्रम में, यानी किसी क्रम में जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को फॉलो करती है, यानी एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु या एक घटना के बाद दूसरी घटना है, जब उनको क्रम से लगाया जाता है, उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सीक्वेसियस। सीक्वेसियस में रूट वही है आपका, सीक्वी, टू फॉलो। अब ये व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को फॉलो करते हैं। और कैसे फॉलो करते हैं?
दे फॉलो ब्लाइंडली, फॉलो ब्लाइंडली, यानी आंख बंद करके जो फॉलो करते हैं, यानी दूसरे लोगों को वो लीडर मान लेते हैं, उन्हीं की बातों का वो अनुकरण करते हैं। तो ऐसे लोगों को सिक्वेसिस कहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अपनी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है ना, खुद वो उनके जो विचार होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, और इसी की नाउन फॉर्म है सिक्वेसियस। सिक्वेसियस की नाउन फॉर्म होगी सिक्वेसियसनेस। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्यू। अब क्यू का देखिए सिक्वेयर और सिक्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इसी पर्सपेक्टिव में यूज होता है, क्यू में भी क्या होता है, एक के बाद एक कोई चीज आती है, ठीक है, जिसको हम पंक्ति बोलते हैं, कतार बोलते हैं। लेकिन इसका देखिए, इसका जो रूट है वो क्यू है, जो फ्रेंच वर्ड है आपका, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेल। टेल, टेल यानी जो पीछे आती है, जो हिस्सा बाद में आता है, पूंछ जिसको बोला जाता है। तो क्यू में भी होता है, क्या होता है कि एक के बाद दूसरी चीज आती है, यानी जहां उसकी एक वस्तु की या एक व्यक्ति की टेल, यानी जो लास्ट उसका पार्ट है वो खत्म होता है, उसके बाद दूसरी वस्तु या व्यक्ति का जो फ्रंट पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट में रूट कौन हम पढ़ चुके हैं कई बार, जिसका मीनिंग होता है टुगेदर, और इसके बाद देखिए आपका वही रूट सीक्वी, यानी फॉलो, टू फॉलो, टू फॉलो टुगेदर, यानी कई घटनाएं जब एक साथ घटती हैं, एक दूसरे को फॉलो करती हैं, फॉलो करते हुए एक एंड पॉइंट तक पहुंचती हैं, यानी किसी निष्कर्ष तक पहुंचती हैं, यानी कंक्लूसिव, कोई कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंचती हैं, उसी को ही बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, यानी परिणाम, निष्कर्ष। नेक्स्ट देखिए कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस भी वही है आपका, वही रूट आए हैं आपके, नाउन फॉर्म है इसकी, परिणाम यानी निष्कर्ष को। कंक्लूजन, जो कंक्लूजन निकलता है आपका, उसी को ही कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, परिणाम, ठीक है। इसी की एडजेक्टिव फॉर्म आपकी कॉन्सिक्वेंशियल है। नेक्स्ट वर्ड देखिए कंजिक्यूटिव, वही टुगेदर, कन का मीनिंग होता है टुगेदर, और उसके साथ सीक्वे आया है, ठीक है, यानी कोई चीज़ें, कोई घटनाएं यानी फॉलो करती हैं, एक साथ फॉलो करती हैं, एक के बाद एक फॉलो करती हैं, कंजिक्यूटिव उनको बोलते हैं। वन आफ्टर अनदर, बैक टू बैक, बैक टू बैक, यानी एक के बाद एक घटना जब घटती है उसको कंजिक्यूटिव बोलते हैं। इन सक्सेशन, काफी होते हैं इसके एक्सप्रेशन, इन सक्सेशन, ठीक है, इन अ रो, जैसे 3 विक्ट्रीज इन अ रो, बैक टू बैक विक्ट्रीज, 3 विक्ट्रीज इन सक्सेशन, कंजिक्यूटिव विक्ट्रीज, है ना। तो इस तरह से कंजिक्यूटिव क्या बोलते हैं, जो एक के बाद एक जो चीज़ें होती हैं उसको कंजिक्यूटिव बोला जाता है। इसी की नाउन फॉर्म है कंजिक्यूटिवनेस, और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है कंजिक्यूटिवली। नेक्स्ट वर्ड देखिए सीक्वेस्टर। सीक्वेस्टर वर्ब है ना, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग होता है जब किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है, यानी फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर, सीक्वी आया इसमें, टू फॉलो, फॉलोइंग कोर्ट, या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस अथॉरिटीज़ होती हैं, उसके ऑर्डर से हम जब किसी चीज़ को सीज कर लेते हैं, यानी कन्फेस्टिकेट कर लेते हैं, उसको हम सीक्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक और मीनिंग निकलता है, कई बार क्या होता है, जूरी जो होती है, जो डिसीजन देती है कोर्ट में, तो उसके डिसीजंस को सीक्रेट रखने के लिए या सिक्योर रखने के लिए उनको क्वारंटीन कर देते हैं, यानी उनको अलग कर देते हैं, जिससे वो प्रेस वगैरह से या जो कॉमन पब्लिक होती है उनसे ना मिल पाए। तो उन दोनों के लिए वह सीक्वेस्टर यूज होता है। तो सीक्वेस्टर का जो मीनिंग होता है, टू टेक इन पोजेशन,
बाय कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर से किसी की प्रॉपर्टी वगैरह को हम अपने पोजेशन में ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए सीक्वेस्टर, ये वर्ब है, ठीक है। ये इसी में वो सीक्वे आपका रूट यूज़ हुआ है, टू फॉलो, यानी कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो करते हुए जब किसी की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जाता है, कन्फिस्केट बाय कोर्ट ऑर्डर, है ना। कोई जब अपने डेब्ट वगैरह नहीं दे पाता है, कर्ज वगैरह का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाता है या सीज कर लिया जाता है। उसी के लिए वर्ब आती है सीक्वेस्ट्रेट, और जिसकी नाउन फॉर्म है सीक्वेस्ट्रेशन। तो इस तरह से सीक्वेर और सीक्वी से काफ़ी वर्ड्स बने हैं, 20 के करीब वर्ड्स हमने पढ़े हैं। होपफुली इन वर्ड्स से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।